सिर्फ 15 साल की उम्र में क्या वैभव सूर्यवंशी का ऑरा महेंद्र सिंह धोनी जैसा हो गया है। आईपीएल में जिस भी स्टेडियम में जाते हैं हर कोई वैभव सूर्यवंशी को सपोर्ट कर रहा होता है। कोई होम टीम वाली बात नहीं कि भाई राजस्थान में ही सपोर्ट है, इंडिया में जहां जा रहे हैं हर कोई वैभव सूर्यवंशी को ही सपोर्ट कर रहा है और वो डिलीवर भी करके दे रहे हैं। ये टैलेंट वैभव सूर्यवंशी में है। कई लोग तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि भाई बैट में क्या एआई चिप विप लगी है, वहाँ पर जिस तरीके की बल्लेबाजी वैभव कर रहे हैं। वैभव भाई बात करते हैं, अमृत सर है, विमल सर हैं, चल तो बताइए ये चिप है क्या कुछ? वो जैसे पॉन्टिंग स्प्रिंग लगा के खेले थे, ये चिप लगा के खेल रहे हैं क्या? नहीं, देखिए वो चिप है चाहे नहीं है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी वाकई में, अगर जैसे चूंकि हम लोग एआई की बात करते हैं, जेन जी की बात करते हैं, ये तो जेन जी से भी आगे हैं और एआई की बात करते हैं। हाँ, क्रिकेट का अगर अब इस दौर में अगर आप देखा जाए, एआई अगर क्रिकेटर ऐसा निकाला जाता, समझ रहे ना, T20 फॉर्मेट में आईपीएल में बोलते कि एआई कैसा क्रिकेटर देगा कि भाई क्यों एआई क्यों एक्सेप्शनल चीज़ें करेगा। तो 15 साल का लड़का, और वो भी 15 साल लड़का, मैंने लास्ट टाइम ऐसी तारीफ जो है 15 साल, सचिन तो प्रॉब्ली 16 साल से वो आए हुए थे, 15 साल के लड़के की तारीफ कौन कर रहा है? पैट कमिंस। वो पैट कमिंस, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, जिन्होंने इंडिया को WTC फाइनल में हराया, जिन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में हराया, इतना परेशान किया हुआ है दुनिया के दिग्गज, वो बोल रहे हैं कि यार मैं इस लड़के का मैं नया फ़ैन बन चुका हूँ। ये मतलब ये कोई अब एक होता है ना कि भाई आप इंडियंस हो के फ़ैन बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें, उनका जो एक ऑरा, तो अभी मैं नहीं कहूँगा, प्रॉब्ली ऑरा इज़ ए बिगर वर्ड, बट जो उनकी मासूमियत है, जो उनका एक अल्हड़पन कह लें, जो किशोरावस्था का होता है, सब बोलने तक ही है सिर्फ। बैट आते ही, हाँ, बैट आने के समय में तो वो देखिए बिल्कुल आपको एक अलग तरह का दिखते हैं खिलाड़ी। लेकिन कमाल की चीज़ है, अगर आप देखा जाए जिस परिवेश से आते हैं, जहाँ पर मैं अभी हाल में एक घटना में देख रहा था और मैं हैरान रह गया, और अमृत आपको बताएंगे चूँकि वो भी बिहार से आते हैं। बिहार में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि यूपीएससी, आपकी पहचान होती है कि फलाना लड़का जो है ना, देखो भाई IIT किया है या ये मेडिकल किया हुआ है या IAS किया हुआ है, ये पहचान देते हैं। अभी कुछ महीने पहले मतलब वैभव सूर्यवंशी के मामा, उन्होंने ऑल इंडिया रैंक उनकी 100 समथिंग थे, 102 थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, IAS क्वालिफाई किया था, जो अपने आप में बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है। किसी कार्यक्रम में उनको सम्मानित किया जा रहा था, कहा गया कि भाई ये फलाना, जो भी उनका नाम है, मुझे ध्यान है, चौहान साहब नाम है उनका, तो उनको सम्मानित किया जा रहा था, कह रहा था IAS, तो उसके साथ लगाना पड़ा ये वैभव सूर्यवंशी के मामा हैं। अब ये मेरे लिए वो पल जो है ना, इट्स सच अ, इसका कॉन्टेक्स्ट देखिएगा, इट्स सच ए ब्यूटीफुल कॉन्टेक्स्ट इन ए प्लेस लाइक बिहार, जहाँ पर पढ़ाई या पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें, जॉब से रिलेटेड IAS जो है आपकी सबसे बड़ी पहचान होती थी, सबसे बड़ा अकम्पलिशमेंट होता था। ऑलरेडी उस फैमिली का बंदा जो IAS कर चुका है, उसका इंट्रोडक्शन हो रहा है कि ये वैभव सूर्यवंशी, क्यों? क्योंकि वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट में कमाल दिखा रहे हैं। क्या बात है। इसको आप कह सकते हो कि यार ये तो अजीब चीज़ है, ये चीज़ तो हम लोगों ने नहीं देखी। ये नॉर्मल क्रिकेटर नहीं है, ये नहीं है, नॉर्मल नहीं है सर। जैसे होता है ना कि क्रिकेटर आया, रन बना रहा है, सब कुछ तो गॉड गिफ्ट है। नहीं, कुछ नहीं, बहुत कुछ गॉड गिफ्ट है। इस बात से मैं बिल्कुल राय रखूंगा। मुझे विमल भाई के अंडर मैंने काम कई सालों तक किया हुआ है, आज भी हम कर ही रहे हैं। लेकिन विमल भाई और मेरी जर्नी एक रही थी जब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की लड़ाई हाई कोर्ट में चल रही थी भैया, सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल, और उसमें विमल भाई ने बहुत सपोर्ट भी किया था। हम लोगों ने खबर चलाई थी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। मैं इसलिए इन चीजों को बोल सकता हूँ, आदित्य वर्मा उसके लीडर थे, वो भी बिहार के सही थे, लगातार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे कि बिहार के खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा है, बहुत सारी चीजें हुई थी। तो काफी उसमें वो बेचारे ढूंढ भी रहे थे, कोई मीडिया सपोर्ट करे, कोई कर नहीं रहा था। तो विमल भाई ने हुआ कि अमृत आज क्या शो में किया हुआ, लेकिन एक आदमी मिला मुझे यार, उसने बाइट दी है, तो मैंने कहा भैया बिहार का चला लेते हैं। वो चला, उसके बाद मुझे लगता है, मैं नाम ले रहा हूँ चैनलों का, वो चाहे आज तक हो, जी न्यूज हो, वो ABP न्यूज हो, जितने स्पोर्ट्स चैनल चला करते थे, इंडिया न्यूज हो, सब ने दौड़ लगा दी आदित्य वर्मा की तरफ। न्यूज 24 हो, हर कोई आदित्य वर्मा को कैप्चर करना। लेकिन फर्स्ट बार कैमरे पे आदित्य वर्मा को जगह देने वाली, उनकी आवाज को उठाने वाले विमल भाई थे। इस बात को मैं ओपनली कह रहा हूँ। पहली चीज, मैं खुद बिहार से हूँ, मैं 3 बार का बिहार पटना डिस्ट्रिक्ट चैंपियन भी रहा हूँ, कप्तान भी रहा हूँ, 2 साल मैंने कप्तानी भी की है पटना की। मेरे सीनियर रहे हैं सबा करी और सुब्रतो बनर्जी, अधिकारी एवं प्रसाद के क्लब से हम खेलते थे। YMCA क्लब का नाम था, जो राजेंद्र नगर रोड नंबर 1 में था। ठीक है, सुब्रतो भाई सारा ये वैभव का कमाल है, उनको पुरानी चीजें एकदम एक के बाद याद दिला दे रहे हैं। ये बोल चुके थे अमृत यहाँ पर न्यूज की दुनिया में, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने इसके अंदर का क्रिकेटर जगा दिया। जब वैभव हो या ईशान किशन खेलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पूरा बिहार खेल रहा है, खासतौर पर वो बिहार खेल रहा है जिसके सपने साकार नहीं हुए। जब बिहार झारखंड बंटवारा हुआ था, ये अमृत ने ये जो बात कही ना, आज जो वैभव को प्यार मिल रहा है या ईशान किशन को प्यार
बिहार मिल रहा है। देखिए धोनी तो आए एक्सेप्शनल थे, उन्होंने मेहनत करके कर ली, उनकी सक्सेस को लोगों ने बड़ा, लेकिन ये जो है ना, चूंकि धोनी के बाद वो ब्रेक लग गया, बिहार बैन हो गई थी और धोनी बिहार से क्रिकेट खेला और एसेंशियली झारखंड से थे, झारखंड से ही खेले उन्होंने क्रिकेट। तो समहाउ इवन दो धोनी ने कभी नहीं कहा कि मैं बिहार से नहीं, उन्होंने कभी, लेकिन एक जो बोलते हैं ना फीलिंग कि भाई धोनी वाज ऑलवेज झारखंड, 2000 से 25 साल का हो गया था डिवाइड, और इसी दौर में बिहार में क्रिकेट नहीं हुई। तो एक वंचित, एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, अब आज आप देख रहे हो शाकिब खान की स्टोरी देखोगे कि कितने आर्थिक रूप से कितने नम्र परिवार से आ रहे हैं, इन सब की कामयाबी। ये जो बात बोल रहे हैं ना अमृत, क्योंकि मुझे याद है मैं कुछ साल पहले पटना में गया था बिहार क्रिकेट लीग देखने के लिए। बिहार क्रिकेट लीग में जब हमने टैलेंट देखा, मुझे लगा कि यार ये क्या चीज़ है। मतलब ये चीज़ जो है ना अमृत जो बोल रहे हैं ना कि ये आप जब सूर्यवंशी को देखते हो, आप ईशान किशन को देखते हो, तो हर बिहारी को लगता है क्यों ये डाले, एक बिहारी सब पे भारी। हम लोग कहते हैं इट्स जस्ट उतने दिनों का एक दबा हुआ चीज़ है कि यार देखो, मतलब ये हर बिहारी जो है उस रीजन से जो आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि यार ये वैभव सूर्यवंशी की कामयाबी तो सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आपने सोचो आपने क्या खोया। बिहार जब बैन था, बिहार को तो कितने वैभव सूर्यवंशी, या उसके चलिए वैभव सूर्यवंशी जैसा नहीं होगा, अगर 80% प्रतिभा वाला भी होगा, 70% वाला प्रतिभा वाला खिलाड़ी को भी अगर आपने खो दिया, तो वो किसका नुकसान हुआ? इंडियन क्रिकेट का नुकसान हुआ। तो ये क्वालिटी वैभव सूर्यवंशी एटलीस्ट लेकर आ रहे हैं कि भाई बिहार एटलीस्ट दिख रहा है फ्रेम में। मैं ना उसका विमल भाई बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स कवर किया हुआ है, सबने कवर किया हुआ है, दुनिया की साथ तमाम बल्लेबाजी इन्होंने ग्राउंड पे देखी है, लेकिन ये खिलाड़ी जिसके पास 360 डिग्री शॉट खेलने की काबिलियत है 15 साल की उम्र में, जो इतने कम एज में दुनिया के टॉप गेंदबाजों को खेल चुका है और सबको छक्का लगा रखा है लाइन लगा के इंटरनेशनली बॉलर्स। यार मतलब अब इस बच्चे को ये बारे में क्या बात करे आदमी, मतलब समझ में नहीं आता। मुझे तो लग रहा है कि वाकई भगवान ने इनको एक कुदरती एक टैलेंट दिया है। देखो युवराज सिंह है, अभिषेक शर्मा का नाम मैं लूंगा, तुलना किसी का किसी से नहीं होना चाहिए, इस बात के लिए मैं बोलता हूँ, लेकिन अभिषेक शर्मा के पास भी एक लिमिटेड शॉट्स हैं, सूर्य कुमार यादव के पास भी लिमिटेड शॉट्स हैं, लेकिन ये लड़का है जिस डायरेक्शन में गेंद है उधर का शॉट। और कितनी बड़ी बात है यार, लोग खौफ खाते हैं बुमराह के गेंद को खेलने में, लोग खौफ खाते हैं। पैट कमिंस की हाइट देखो, वैभव सूर्यवंशी की हाइट देखो, उम्र देखो, अनुभव देखो गेंदबाजी का, डबल है उम्र में, वो तो 32-33 के बाप की उम्र के लोग खेल रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं वो। लेकिन उसके बाद देखो क्या धर धर के लड़का मार रहा है, मतलब गेंदे स्टेडियम के बाहर से लानी पड़ रही है। सबसे बड़ी बात है अपनी तैयारियों के बारे में नहीं बताते हैं। कोई भी इंटरव्यू देखता हूं तो कहते हैं कि बस नहीं देखा था, खेल दिया, मार दिया। वो इतना इनोसेंस है बातचीत में, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। कुछ और जो मुझे उनकी पसंद आती है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि उन्होंने जब सेंचुरी मारी और जब मार के वो आउट होके जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पापा ने मुझसे कहा कि तुम जब आउट होके जा रहे थे तो पैर क्यों नहीं छुए, सीनियर के पैर। मतलब एक तो संस्कार, दूसरा उसका मैं भी वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे ये शो करने से पहले कि वो होटल जा रहा है, होटल में छोटा बच्चा है, मैं वो खुद छोटा बच्चा 15 साल का, मेरा ही 15 साल का बेटा है, तो वो खुद छोटा बच्चा है, लेकिन वो अपना माला निकाल के छोटे बच्चे को पहना रहा है, जैसे कर रहा है। मतलब ये दिखा रहा है कि थैंक्स टू राहुल द्रविड़ सर, राहुल द्रविड़ की ग्रूमिंग में रहे हैं वो कुछ साल, एक सभ्यता मिली, एक संस्कार मिला कि क्रिकेट में सिर्फ आप युवराज सिंह ही नहीं बन सकते हो, बहुत कुछ बन सकते हो। आपका एक जो ऑरा शब्द थोड़ा बड़ा हो जाता है, विमल भाई ने सही कहा, भी टाइम लो नहीं। बट इस बात से तो आप लोग एग्री कर रहे हैं ना कि 10 स्टेडियम में सपोर्ट मिल रहा है वैभव को। ऐसा नहीं है कि वो सामने अगेंस्ट टीम है तो आप पसंद नहीं करेंगे, इसको चाहते हैं आउट हो जाओ। मनी मन हर कोई चाह रहा है कि ये खेले, हमारी टीम को ही मारे। एक आपको बताऊं, फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। फिल्म इंडस्ट्री में लोग बोलते हैं कि बच्चे के साथ जो है ना, बड़े बड़े स्टार होते हैं ना, फिल्म स्क्रिप्ट है, अगर कोई से बच्चे मासूम बच्चे की स्टोरी है साथ में, बहुत सारे स्टार नकार देते हैं, बोलते हैं नहीं यार बच्चे के साथ नहीं, या कोई अच्छा जानवर रहे। क्योंकि क्या होता है ना, अगर बड़े से बड़े स्टार के सामने अगर बच्चे को ला देगा जानवर, अगर वो कुछ भी परफॉर्मेंस देगा ना, स्टार के स्टारडम जो है ना स्टोल कर लेता है, क्योंकि सबकी जो है ना, क्योंकि बच्चा सबको ही प्यार करेगा। अब जैसे मैं देख रहा था, मैं उस दिन अश्विन साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि उनके घर में जब बोले सब मैच हम लोग एंजॉय करते हैं, सब खिला, वैभव सूर्यवंशी खेलता है तो पूरा अश्विन परिवार, उनके मम्मी पापा बोलते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा लड़का। तो मैंने बोला कि अश्विन से मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बोला कि चूंकि गली मोहल्ले में यही 15-16 साल के लड़का खेलते हैं, कोई सोचता भी नहीं कि 15-16 साल का लड़का आईपीएल खेलेगा, तो हर किसी को लगता है कि मेरे मोहल्ले का लड़का खेल रहा है। तो ये जो पैन इंडिया, और आप सोचिए जो नैरेटिव था आईपीएल का, जो नैरेटिव था आईपीएल के पहले, मैं आपको 1 महीने पहले, 1.25 महीने पहले ले जाता हूँ, क्या नैरेटिव था। विराट कोहली, आरसीबी, विराट कोहली आएंगे, चैंपियन उनकी टीम बनी है, देखना है। रोहित शर्मा, इन दोनों खिलाड़ी, रोहित शर्मा का मुंबई इंडियंस और सारा फॉर्म, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, थाला, ये सारी नैरेटिव थी।
नैरेटिव लोग बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी इंडिया खेलेगा कि नहीं, उस पर बहस हो रही है कि नहीं, कोई बोल रहा है कि नहीं उसको तो बहुत कम उम्र का है, कोई बोल रहा है खिलाना चाहिए, कोई बोल रहा नहीं। तो वो जो पूरा नैरेटिव अगर आप भैया देखा इससे जाए, बड़ी बात क्या होगी कि उनकी तुलना धोनी से की जा रही है इस उम्र में। हाँ, मतलब नहीं बड़ी बात है। मैं तो देखिए, मैं उस दिन भी मैंने उत्कर्ष को बोला ना, वैभव सूर्यवंशी की तुलना ना तो मैं धोनी से करूंगा ना मैं सचिन तेंदुलकर से करूंगा। सिमिलैरिटी शेड्स आप देख सकते हो, और हमने देखा इंडियन क्रिकेट में, देखिए, और ऐसा होता है शुरुआती दौर में क्या होता है ना, और ये देखिए आप सबको रोक भी नहीं सकते हैं। शुरुआती दौर में सहवाग आए थे, वीरेंद्र सहवाग आए थे, उनके शॉट्स हूबहू मिलते थे, तो लोग बोलते थे कि नजफगढ़ का तेंदुलकर, नजफगढ़ का तेंदुलकर उनका नाम था, बहुत सारे लोगों को, जेन जी को पता नहीं हो। और अब क्या बोलते हैं, सुल्तान, नजफगढ़ का सुल्तान, मुल्तान का सुल्तान। मतलब उन्होंने एक अपने, तो जिस बंदे को नजफगढ़ का तेंदुलकर कहा जाता था वो मुल्तान का सुल्तान बना वीरेंद्र सहवाग ने। और आफ्टर 6 महीने 8 महीने का वीरेंद्र सहवाग ने उस कंपैरिजन को ही खत्म कर दिया। तो जो अगर आप देखा जाए, सौरव गांगुली शुरू में आए थे, बहुत सारे लोग बोलते थे डेविड गावर की तरह उनका क्लास है, तो सौरव गांगुली की अपनी क्लास। शुरुआती डेज में लोग कंपेयर करते हैं, लोग बोलते हैं। अब जैसे वैभव के बारे में बोलते थे कि भाई ये बिहार का लारा, वो ब्रायन लारा के अंदाज में उन्होंने अपने खेल को पूरी तरह से मॉडल किया था। तो मुझे लगता है कि जो एक नैरेटिव जो उन्होंने चेंज किया है, और वैभव तो स्पेशल है इसमें। उनकी तैयारी के बारे में आप खुद जानते हैं, क्योंकि ना ये खुद लोगों को बताते हैं, हमेशा कहते हैं कि नहीं बस जैसा बॉल आएगा मार देंगे हम तो। अरे इतना सिंपल क्रिकेट नहीं है। उन्होंने खुद भी कहा था कि जायसवाल के साथ जब बल्लेबाजी करने वो मैदान पर जा रहे थे, तब उनसे हुआ कि भैया क्या करना, तो उन्होंने कहा कि मारना है, तो कहा ठीक है भैया पहली गेंद से मारेंगे। सर मुझे उनकी बात और वो जो करता है ना उसमें समझ में नहीं आता है। वो बात आपने सही बोला, वो जो एक मिस्ट्री है, मुझे लगता है यहाँ से उन्होंने ये एक पेज जो है उन्होंने धोनी का लिया है, बोलते हैं ना टेकिंग ए लीफ आउट ऑफ समवन्स बुक। उन्हें बहुत अच्छा लीफ लिया है, वो ये कि अपने बारे में बात नहीं करनी है, अपनी क्लास के बारे में बात नहीं करनी है, बहुत सिंपल। और देखिए ऐसा, और ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट क्रिकेटर। आपको बता दूं जिस तरह से उन्होंने, आप देखो हिंगे को वो आउट हुए थे 0 पे, उन्होंने तैयार थे, डिटरमिन्ड थे कि अगली बार मुलाकात होगी, 4 छक्के, अगली बार मुलाकात होगी तो मैं क्या हाल बनाऊंगा। उनके ईगो पे लगी थी। वो बंदा जो 0 पे पहली गेंद पे आउट हुआ था, उनको लगा ये मेरे लिए, मतलब मुझे कैसे कोई आउट कर जाएगा 0 पे, वो भी नहीं। उन्होंने कहा कुछ बातें कही गई थी जो मुझे लगी, और उसके बाद उन्होंने 4 छक्के लगाए। उनका देखिए स्टाइल, उन्होंने चले बुमराह को उन्होंने पिछली बार नहीं खेला था, इस बार बुमराह का हमने छक्के बात किया। लेकिन मुझे जो लगता है कि उनके बारे में बात की जा रही थी कि भाई उनके पर्टिकुलर शॉट्स जो हैं ऑफ साइड में या रिस्ट्रिक्टेड हैं, किस तरह से अगले गेम में वो नए शॉट्स लेके आते हैं। एक मैच में मैंने देखा उनको रिवर्स स्वीप कर रहे हैं, रिवर्स स्वीप करके उन्होंने छक्का मारा, स्पिनर्स को, अर्शदीप को हेलीकॉप्टर मारा। तो ये कहने का मतलब है कि आप में गॉड गिफ्ट हो सकती है, जो सचिन तेंदुलकर में गॉड गिफ्ट थी, उस गॉड गिफ्ट का आप करते क्या है। सचिन तेंदुलकर ने उस गॉड गिफ्ट के साथ वही तपस्या की, वही मेहनत की, तब सचिन तेंदुलकर बने। आप सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट को देखिए, जब आए थे सचिन तेंदुलकर, उनका स्टांस से लेके उनका खेल, उनका सारी चीजें जो हैं, 25 साल के दौरान उनके 25 रूप आपको देखने को मिलेंगे। वो सचिन तेंदुलकर, मतलब कोई कैन समबडी, किसी को यकीन होगा कि वो सचिन तेंदुलकर 2006 में इंग्लैंड के दौरे पे गए हैं, टेस्ट सीरीज में गए हैं, एंड्रू फ्लिंटॉफ 90 माइल पर आवर जो है राउंड द विकेट उनको कर रहे हैं। सचिन को उन्होंने यहाँ पर मार के, पहली बार सचिन के हेलमेट पे बाउंसर लगी। कैन यू इमेजिन, सचिन तेंदुलकर द मास्टर परफेक्शन, मतलब जो तेज गेंदबाजी को खेलने का, जिसके नाम पे कोई खरोंच तक नहीं थी, वहां पर उनके हेलमेट पे लगी गेंद और लोगों ने कहना शुरू किया, वो दौर था तेंदुलकर। तेंदुलकर ने किस तरह से अपने आप को रीडिफाइन किया। साउथ अफ्रीका जाते हैं 2010, आप साउथ अफ्रीका, जो डेल स्टेन, एलन डोनाल्ड को देखकर सीखी थी उन्होंने क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर ने एलन डोनाल्ड के अगेंस्ट 100 लगाई थी, डेल स्टेन के अगेंस्ट उन्होंने 100 लगाई, मॉर्ने मॉर्कर डेल स्टेन। तो वो जो अपने खेल में सचिन लगातार बदलाव लाते रहे, जिस तरह से सीखते रहे, ये चीज सीखने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि भाई वो वैभव के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास गॉड गिफ्ट है, भगवान है, इसमें तो देखिए कोई डाउट नहीं। बट क्या कोई सिखाने वाले भी हैं? सचिन के साथ कई सारे लोग वहां पे जुड़े हुए, तो इनके नाम जुड़े, वैभव के पास कोई है? देखिए सचिन के साथ तो रमाकांत चरेकर सर की हमने स्टोरी जानते हैं, वह वेल डॉक्यूमेंटेड है, मुंबई में थे, हमने पहले ही बात की, सचिन के भाई को क्रेडिट जाता है। तो यहाँ पर इनके पिताजी को क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि पिताजी खुद पिताजी के अरमान थे। इट्स नॉट एग्जैक्टली युवराज सिंह एंड योगराज सिंह काइंड ऑफ ए स्टोरी, बट उस स्टोरी का शेड्स हैं कि वो खुद खेलना चाहते थे। उस जमाने में अमृत को पता है, सुखदेव नारायण टूर्नामेंट होता था पटना में, उसका फॉर्म भरने के लिए वो बंदा समस्तीपुर से पटना पहुंच
जाते थे 3 घंटे साइकिल, 4 घंटे साइकिल चलाते हुए, और उसके बाद वो आते थे। मतलब वो जुनून था, वो नहीं खेल पाए। फिर कहा गया कि वो बॉम्बे गए, थोड़ा सा आर्ट और में भी उनका इंटरेस्ट था, लेकिन दिल में ये कसक थी। लेकिन और इससे उनकी तारीफ बनती है। उन्होंने ये फैसला कब लिया, जब बिहार बैन था, बिहार के क्रिकेटर को मौका नहीं मिलता था, वहां पर अपने बेटे पर ये दांव लगाना कि यार मैं इसे बनाऊंगा, क्रिकेटर बनाऊंगा, ये अद्भुत स्टोरी। और देखिए, मैं एट द सेम टाइम यहाँ पर हमें ये कहना चाहिए, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कोई बनाना चाहेगा तो बना, अगर बनाना ही आसान रहता है, कोई भी बना तो हर क्रिकेटर का बेटा आपको क्रिकेटर ही नजर आता, उससे बड़ा। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले ने आपको कुछ तो दिया है, कुछ तो दिया है, और उस गिफ्ट का, उस तोहफे का के साथ आप न्याय कर रहे हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ी अहम बात है। और एक और चीज मैंने नोटिस की, कभी फैमिली नजर नहीं आती ग्राउंड पर। बाकी क्रिकेटर्स की फैमिली आती है, इनकी फैमिली नहीं आती मैच देखने के लिए। नहीं, ये एक मैच्योर कॉल है। परिवार का काम बिल्कुल है कि जो कहा विमल भाई ने कि बनाना, लड़का तैयार है। इंटरनेशनल मैचेस, इतनी छोटी उम्र में कई बार पेरेंट्स जाते हैं ना साथ में कि भाई अभी जरूरत है। आप देखो, बिहार की खासियत है, बिहार में बउआ बुआ करके नहीं रखा जाता है। ये सब एक मनगढ़ंत बातें हैं कि 14 साल का लड़का तो अकेले कैसे जाएगा, क्या करेगा। भाई 14 साल का लड़का 150 किलोमीटर की बॉल खेल रहा है। ऐसे तो कोई बाप डर जाए मेरे बेटे को लग जाएगी, कल को फील उसकी तरह कोई कांड हो जाएगा तो ठीक बात, लेकिन नहीं, लड़का जितना गार्जियन स्ट्रांग है उससे डबल स्ट्रांग उनका लड़का है। तो यही बात कह रहा हूँ ना, जब वो लड़का 150-160 की गेंदबाजों को कुछ समझ नहीं रहा है, तो यही होता है ना, कम उम्र में ज्यादा मैच्योरिटी जो उसकी बल्लेबाजी में आई है, वो बिलीव है, अपने पेरेंट्स का बिलीव है, उसके संस्कारों का बिलीव है कि जो उसने अर्न किया है। अपने आसपास देखो, आपके आसपास के लोग ना अच्छे होने जरूरी हैं, ठीक है, तभी आप उस सिनेरियो में आते हो, आप उस तरह के माइंडसेट में जाते हो। जब राजस्थान रॉयल्स पे इन पे नजर डाला गया, तब राहुल द्रविड़ थे, तो उनको पता चला वैभव सूर्यवंशी का। और एक तो बिहार में एक चीज मैं देखता हूँ, दुनिया जो कहना है, जिसको जो कहना क्या है, लेकिन बिहार की मिट्टी में एक चीज है कि बिहार संस्कारों का शहर है। बिहार में आप इज्जत है, अगर आपने किसी की इज्जत कर दी तो आप लाइफ लॉन्ग करते हो। नहीं बनती या बात मत करो, रास्ते अलग कर लो, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो। तो ये मैं वैभव सूर्यवंशी की चीजें दिखती है उनके अंदर। पोटेंशियल देखो, आते तो पाँव छूते हैं, क्यों पाँव छुए, सर के भी छुए। एक स्टोरी मैंने मना कर दिया था, ही इज इनोसेंस। मतलब मेरी पहली मुलाकात जो है वैभव सूर्यवंशी के साथ, मैं दुबई में था, और एक्चुअली मैं गया था वहां पर आईपीएल का ऑक्शन करने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ वैभव और आयुष महात्रे को देखने के लिए गया था। राइजिंग स्टार्स में मैं गया, और वहां पर मैं देख रहा था इनकी अभ्यास हुआ, ये सत्र जा रहे थे, और वैभव और आयुष आ रहे थे। मैं कभी नहीं मिला था वैभव को, तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने बोला हाय वैभव, दूर से देखा, उनका उतनी दूर पर थे वो, उन्होंने अपना किट छोड़ा, और जैसे अमृत ने कहा ना, मतलब वो अरे भैया, वो आके सबसे पहले, और वो बढ़े ऐसे, और मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कोई क्रिकेट, सीधे वो मैंने बोला अरे ये क्या करूं, मुझे इतना मतलब ये खराब लगा, मैंने तुरंत उनको हक किया, गले लगाया। मैंने फिर आई कुड रियलाइज, मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो एक बिहारी संस्कृति है, क्योंकि मैंने यही चीज धोनी के साथ देखी थी। अमृत भी उस चीज के गवाह रहे हैं। हमारे बुक लॉन्च में धोनी आए हुए थे, और धोनी उस समय एट हिज पीक ऑफ हिज पावर थे, 2013 में इंडियन कैप्टन थे। मैंने अपने फादर से जैसे उनको इंट्रोड्यूस कराया, तो धोनी बिना किसी हिचकिचाहट का, और वो सब लोगों ने कहा कि एक बिहार की कल्चर, हम लोग की संस्कृति जो है, वो सम्मान देना, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये यहाँ पे रुकूंगा, धोनी जब पाँव छूने के लिए गया तो विमल भाई खड़े थे, तो अब सडनली ये कैमरे में लाइव चल रहा था, अंकल सामने खड़े थे, विमल भाई इधर खड़े थे, और धोनी झुके पाँव छूने के लिए। तो विमल भाई ने रोका, धोनी भाई क्या कर रहे हैं? तो धोनी ने कहा, जब एक रिप्लाई है, क्या हुआ? फिर वो ना क्या हुआ जो शब्द था ना, उसके बाद सब नॉर्मल हो गया, कूल डाउन हो गया। फिर वो आराम से गए, झुके, अंकल ने आशीर्वाद दिया, बैठे हुए बातचीत हुई। फिर वो धोनी, मतलब वो आदमी उस जिस समय धोनी इनके बुक लॉन्च में आए थे, मैं तो सचिन तेंदुलकर के साथ ज्यादा लोग धोनी के फैंस में पहुंचे हुए थे। लोग फोटो खिंचवाने के लिए पागल हो रखे थे वहां पर। मतलब वो तो चीज मैंने देखी है लाइव। तो मतलब जो ही संस्कार की बात भाई कर रहा है, जेस्चर, आप जैसे जिससे मिलोगे वो आपको वैसे रिप्लाई करेगा, ये ब्रह्मांड का नियम है। 2 से 3 सिमिलरिटी तो देखिए बातचीत में निकल आई है वैभव और महेंद्र सिंह धोनी के बीच। करियर भी उतना ही लंबा हो। एक और सिमिलरिटी जो आप बोल रहे हैं, जो सिमिलरिटी हम कह रहे हैं, हम तुलना नहीं कर रहे हैं। अगेन जो बार-बार आपने बड़ा अच्छा ये वर्ड किया, समानताएं हम देख रहे हैं। एक समानता क्या था, धोनी जब रांची में जब जलवा उनका था, पूरा इंडिया जब उनको नहीं जानता था, लेकिन धोनी मशहूर थे कि यार एक बंदा है, बड़ी बाल वाला है, टेनिस बॉल में जाता है, छक्के मारता है, महिया मार रहा है। तो वो फिल्म में जो हमने देखा, तो वैभव सूर्यवंशी भी जो है बचपन से वो छक्के लगा रहे किसी भी ग्रेड में। तो उनका एक आप देखिएगा यूट्यूब में एक पुराना, एक बहुत फर्स्ट शायद उनका इंटरव्यू, कोई एक बच्चा उनसे पूछ रहा है, इंटरव्यू जो ले रहा है कि
फास्ट बॉलिंग से डर नहीं लगता है। हाँ। तो वो बोल रहे काहे कौन सी का डर लगेगा, तो कौन सी का मतलब वो जो इनोसेंस है ना उनके पहले दिन से, मतलब उनको लग रहा है कि यार डर किस बात का। तो उसके बाद जब उन्होंने ये खेलना शुरू किया चौके छक्के, तो उनके बड़े इंटरव्यू रिक्वेस्ट जाने लगे राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर के पास, उनके मैनेजमेंट के पास। तो इन्होंने बड़ी मासूमियत से पूछा कि हम कुछ कर दिए हैं का, जब मतलब तो ये तो उससे पूछा, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई, तो बोला ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, मतलब छक्का वक्का जो भी चीज है, वीडियो गेम खेलता हूं। हाँ, तो वो मासूमियत जो है ना, तो हम कुछ कर दिए हैं क्या कि लोग इतना हमसे इंटरव्यू मांग रहे हैं। तो ये जो है ना, ये दीज आर द थिंग्स, वो आपकी स्टोरी को जो है ना, जो आपकी जो मतलब जो उभरता हुआ, इन बातों से लग रहा है अपनी उम्र से तो ज्यादा मैच्योर है। वो 15 साल ऑफिशियल एज जरूर होगी, लेकिन ब्रेन तो काफी वो तो देखिए उनकी क्रिकेटिंग जो सोच है वो डेफिनेटली, और जो क्रिकेटिंग मैच्योरिटी है, परिपक्वता जो है वो कहीं से कम नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जो इंटरव्यूज होते हैं, परसों बोल दिया मैं कार्टून देख के आता हूँ मैच खेलने, बताइए लोग कह रहे हैं कार्टून देख के आ रहे हैं मैच खेलने। यार आप ठीक है, 15 साल के बच्चे से क्या चाह रहे हो, मतलब वो क्या गीता पढ़े, रामायण पढ़ के आए, या फिर वो बड़े उसके लिए लिखा जा चुका है वैभव क्या कहते हैं चालीसा, वैभव चालीसा पटना में, आपको पता है कि उनके बारे में लिखा जा चुका है। हाँ, वो जिस तरह से बिहार में उसके उन पर लिखा गया वैभव चालीसा, लोग गा रहे हैं। सुनिएगा भाई, देखो मैं हमारे जहाँ तक मुझे आइडिया है, विमल भाई क्रॉस चेक बता सकते हैं मुझे, हमारे 5 या 6 ईयर पर ईयर का देने को तैयार है कि आप हमसे बैठ का कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। वो मानो हमारा को क्या बोल रहा है, इससे क्या हो जाएगा? अरे मतलब आप देखो उसकी वही बता रहा हूँ कि वो उसका बचपन है, वो अपने ठीक है, भगवान ने देखो आपके पास एक्स्ट्रा टैलेंट होगा, तभी आप 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में आप आगे निकल कर आओगे। ठीक है, बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जो वैभव सूर्यवंशी के पास टैलेंट है, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है, जीवन में किसी भी फील्ड में अगर आपको बढ़ना है, देखो जो रेगुलर कर रहे हो उससे तो जो आप कर रहे हो वहां तक रहोगे, लेकिन अगर उससे आगे की रेस में अगर आपको जाना है, आपको लोगों को पीछे छोड़ना है काबिलियत एकदम पर, तो फिर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा। जो वैभव सूर्यवंशी को भगवान ने कूट के दिया है, तो क्रिकेटर से क्या चाहिए? नहीं, आपने वो बैठ के कॉन्ट्रैक्ट वाली बात की, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इनको ऐड भी मिल चुका है ऑलरेडी, एक ऐड कर चुके हैं क्या? और कोई क्रिकेटर 15 साल में कर चुका है ऐड? 15 साल में तो मुझे क्योंकि देखिए उससे था भी नहीं ऐड, क्योंकि देखिए ऐड के मामले में तो सचिन तेंदुलकर सबसे यंगेस्ट थे आपके, और उनको मिला था जो कपिल पाजी के साथ उन्होंने बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, वो उनका ऐड था, उस समय कपिल अपने पीक पे थे। लेकिन वैभव सूर्यवंशी की जो एक सबसे बड़ी चीज़ है, जो लोग बोल रहे हैं कि भाई आखिर क्यों ऐसा खेल पा रहे हैं, देखिए स्पोर्ट्स में जो सबसे बड़ी चीज़ है क्या होता है कि भाई आप इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते, सिंपल खेलते हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, आपके माइंड में कोई क्लटर नहीं है, ना उनको रिकॉर्ड दिख रहा है, ना उनको टीम इंडिया दिख रहा है। द मोमेंट वैभव सूर्यवंशी ये सोचना शुरू कर दें कि भाई मेरे को कौन सी टीम पिक करेगी, मेरा बैट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ठीक है ना, मैं आगे क्या करूंगा, बहुत ज्यादा प्लानिंग, तो देखिएगा कि नाकामियां आएंगी। ठीक है, अभी क्या ना वो क्लटर फ्री माइंड है, ऐसा नहीं कि नाकामियां आएंगी। उनका असली चैलेंज, वैभव का असली चैलेंज होगा जब आप फर्स्ट सीजन, देखिए क्या होता है, जो पहला टेस्ट उन्होंने पास कर लिया, फर्स्ट सीजन उनका बहुत अच्छा रहा, कमाल दिखाया। नॉर्मली क्या कहते हैं कि सेकंड सीजन, जो ब्लू कहते हैं क्रिकेट में है कि सेकंड सीजन में आपको लोग हैंडल कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं, क्योंकि आपके पीछे डेटा एनालिसिस सारी चीजें, ऐसे में आप पर चैलेंज होता है कि मैं आगे और क्या कर पाऊँ, वो उन्होंने दिखाया है। भयानक सीजन है ये, भयंकर सीजन है। अब वैभव के पास क्या है, वैभव के पास ये है कि भाई उनके लिए चैलेंज ये है कि भाई मुझे कैरिड अवे नहीं होना है, भावना में नहीं बहना। मेरा सवाल यही था कि मेरे मन में जो एक डर आता है वो है डिस्ट्रैक्शन। कई सारे क्रिकेटरों ने डिस्ट्रैक्शन की बात की, इवन विराट कोहली का, कि शुरुआत में हो जाता है करियर में, और ज़्यादा जब पैसा आएगा, तमाम चीज़ें जो आ जाती है वहाँ पर करियर की शुरुआत में, वैभव के लिए डिस्ट्रैक्शन एक फैक्टर है। देखिए मुझे जो लगता है जिस परिवार से जो आते हैं वहाँ पर जो वही अगेन जो सिमिलैरिटी है, चाहे वो सचिन का परिवार हो, चाहे धोनी का परिवार हो, या वैभव सूर्यवंशी का परिवार हो, वो मिडिल क्लास थॉट और ये चीज़ कि भाई जो भी आज है क्रिकेट के चलते हैं। युवराज सिंह का जो ऐड है ना, हिस्टोरिक ऐड है, जब तक बल्ला है तब तक ठाठ है। वाकई में बल्ला अगर आपका शांत हो जाएगा तो कोई किसी को उस तरह से करने वाले। तो वैभव सूर्यवंशी को ये समझना होगा कि आज विराट कोहली की जो पूछ हो रही है, 20 साल तक उनका ब्रांड चल रहा है, रोहित शर्मा की बात हो रही है, जसप्रीत बुमराह की बात हो रही है, धोनी की बात हो रही है, जो भी खिलाड़ी हैं, वो प्राइमरीली उनके खेल के चलते हो रही है। जब आप रन बन रहे होते हैं, टीम को मैच जिता रहे होते हैं, सारी चीजें ठीक होती है, द मोमेंट चीजें वहां पर ड्राई, तो आपको वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और मुझे जो लगता है कि वैभव सूर्यवंशी, नहीं वो सर्कल है उनके आसपास, इस तरह आसपास है उनके, खास तौर पे राजस्थान रॉयल्स ने जिस तरह से उनको अभी तक संभाल के रखा है, मोर देन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, बीसीए से ज्यादा, चूंकि बीसीए
का तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन राजस्थान रॉयल्स से जिस तरह से उनको नागपुर के क्रिकेट एकेडमी में ऑफ सीजन में लेकर जाते हैं, उनके पीछे स्काउट किया उन्होंने, उनकी सारी चीज़ों का उनका अभी भी देखा जाए मीडिया एक्सपोजर भी उन्होंने बड़ा लिमिटेड रखा है। बहुत आसान होता है कि भाई वो उन्होंने एक खास तौर पर मैनेजर जो रूमी है उन्हीं को रखा हुआ है, जो उनको ज्यादा करीब से जानते हैं। पापा भी उन्हीं को फोन करते हैं, वैभव को नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारी चीजें आरआर को पता है कि ये एक प्रोडिजी है, एक प्रिकॉशियस टैलेंट है, उसको उसी तरह से संभाल कर रखा, जो बहुत अच्छी बात है। वैभव राजस्थान में ही रहेंगे भविष्य में भी, क्योंकि चर्चाएं तो लोग कह रहे हैं मुंबई इंडियंस खरीदने का आगे चल के। वैभव तो जैसा हॉट प्रॉपर्टी है, सब लोग लगेंगे, और वो तो भविष्य के गर्भ में छिपा, वी डोंट नो। बट हाँ, ये जरूर क्रेडिट देना पड़ेगा कि वैभव सूर्यवंशी के तौर पे आरआर ने जो है एक हीरे को तराशने में जो है ना बहुत अहम भूमिका निभाई। तारीफ उनकी करनी पड़ेगी। भविष्य में आप राजस्थान में देखना चाहेंगे सर, या फ्रेंचाइजी बदलेगी? वो दुनिया के किसी फ्रेंचाइजी में रहे, टैलेंट वही होना चाहिए, लड़का वही होना चाहिए जो कोहिनूर ही रहे। देखो यार, पैसा किसको खराब लगता है? अच्छे फाइनली देखो यार, जीवन का गोल क्या है आपका? अच्छे इंसान है तो भगवान उसको छप्पड़ फाड़ के दे, जितने पैसा है उतना अच्छा है। लेकिन विमल भाई की एक बात बिल्कुल सही है, देखो हम आज तारीफ कर रहे हैं, गुड पैच है, गुड सीजन है। अगर उसको फिर आप अगले सीजन में आंकोगे, फिर अगले सीजन में और आंकोगे, तो दिक्कतें आती है। देखो आपका अप आएगा, डाउन भी आएगा, ठीक है? तो आपको सब चीज के लिए तैयार होना है। और जैसा इन्होंने कहा, जो बात उनके बारे में बताई कि आउट होने के बाद जो उनका अफसोस करना, अपने ऊपर होमवर्क करना, फिर आकर कि भैया मैंने इस गेंद पे आउट हुआ था ना, इस शॉट पे आउट हुआ था ना, अब मैं इसी शॉट पे देखिए छक्का मार के दिखाता हूँ। वो जो टैलेंट है, भगवान कह रहे ये उनके अंदर रहे। और देखो विराट कोहली है और MS धोनी, सचिन तेंदुलकर ने भी कहा था, जब तक आपको अपने विकेट की अहमियत नहीं मालूम चलेगी ना, तब तक आप बड़े खिलाड़ी बन ही नहीं सकते हो। मतलब अगर आप बल्ला लेके खड़े हो तो कोई भी गेंदबाज आपके हैवी विकेट नहीं ले सकता है। नॉर्मल गेंद पे विकेट नहीं लोगे, तुमको अपनी जिंदगी का वो बेहतरीन गेंद डालना पड़ेगा जहां पर आकर तुम मुझे फेल करोगे। ठीक है? तो वैभव सूर्यवंशी के अंदर मुझे टैलेंट दिखता है कि हाँ, कोई भी बॉलर उनका हैवी आकर विकेट नहीं ले सकता है। आपको अपनी स्पेल का या उस दिन के बेहतर गेंद डालोगे, तब वैभव सूर्यवंशी को लेके जाओगे, आउट कर पाओगे। नहीं तो गेंदे बाहर से मंगवाते रहो। क्या बात है भाई, भविष्य देखिए उज्जवल दिख रहा है वैभव सूर्यवंशी का। हम सब चाहेंगे कि हिंदुस्तान को एक नए सुपरस्टार के तौर पर वैभव सूर्यवंशी मिल चुके हैं, करियर बहुत आगे लंबा हो। पर ये एपिसोड हमारा कैसा लगा, एक बिहारी वैभव सूर्यवंशी की कहानी 2 बिहारियों के साथ, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा।